वाक्य लिखवा में गीत संहिता 27 पर्व भजन संहिता उसका 27 अध्याय ध्यान करेंगे और वचन से प्रेरणा पा करके परमेश्वर को उपासना आराधना करके अच्छा रहेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय एक पद को पढ़ेंगे। गीत संहिता 27 पर्व एक पद सबको मिला। भजन संहिता उसका 27 अध्याय एक पद को सबको मिलकर पढ़ेंगे। यह परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यह मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने की तरह हम आशीष दे और हमारे हृदय को तैयार करता कि हम उसकी योग उसको उपासना आराधना चढ़ा सकें। दाऊद का वचन ये है, यहाँ बोलता है यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, किससे डरो? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? दो बार एक पद आया है, चीज क्या है? किससे डरूं और किसका भय खाऊं? कहा को डरवा है जगत में क्या डरवा क्या डरवा? सदाप्रभु परमेश्वर आमर परमेश्वर अटंती आम क्या भय करवा? संसार जगत रे आज उपासना आराधना करने केते कटकणा है कि होची कि नहीं? केते कोरोना कटकणा केते कौन कटकणा नहीं कि हर प्रकार के बाधा भी हमारे जन्म आता है। किसका भय का नहीं होता है? जब हमारा परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारा परमेश्वर हमारा ज्योति है, तो किसका भय हमको खाना? किसी का भय नहीं खाना। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे रोमी के पत्री उसका 8 अध्याय, रोमी 8 पर्व और 31 पद। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? नहीं कि परमेश्वर हम सहित अच्छे हमारे विरोध रे किए ही पारे। संसार हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। परमेश्वर अगर हमारे साथ में है, कोई हमारे विरोध में कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। सदरक में से अबेदनगो को क्या किया? आग में डाल दिया, लेकिन आग जला सका है? जला सका? नहीं जला सका। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमारे विरुद्ध में कोई नहीं कुछ कर सकता नहीं कि 33 पद। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? बोलता है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, जाको परमेश्वर मनित करछंती, जाको परमेश्वर बाछि नहीं चंती हैला, ताको के दोषीदार करिवो? आपको मुझको परमेश्वर ने क्या किया है? चुन लिया है नहीं कि हमको प्रभु बाछि नहीं चंती, मनित करछंती नहीं कि तुम चुना हुआ वंश बोलते हैं ना कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदारी याजकों के समाज हो। उत्पत्ति से पहले उसने हमें क्या किया है? चुन लिया है। जगत्र उत्पत्ति पूर्वर से हमको बाछि नहीं चंती, मनित करछंती। इसलिए बोलता है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? यही दोषी साब्यस्त करि परिबे नहीं। काको? परमेश्वर को मनोनीत लोक मान कहीं दोषी बोली कही परिबे नहीं। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कौन हमको धर्मी ठहरा है? परमेश्वर जबकि हमको धर्मी ठहरा है तो हमारा विरुद्ध में कौन दोषी ठहरा सकता है? कोई नहीं बोलता। जिसने हमें धर्मी ठहराया, जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने हमें छुटकारा दिया, वो हमें धर्मी ठहरा बोलता है। फिर बोलते 24-34 पद। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ, कौन है जो हमको क्या करेगा? बोलता है कौन है जो हमको क्या करेगा?
दंड की आज्ञा देगा। कौन है उनको दंड की देगा? परमेश्वर के चुने लोगों को कौन दंड देगा? बोले कोई दंड नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमें चुन लिया है, जो परमेश्वर हमको बाछी नहीं चलती, सही परमेश्वर कौन क्वेश्चन से आम पाए कौन क्वेश्चन थी? क्या कर रहे हैं हम लोग? अब भी हमारे लिए क्या कर रहा है? निवेदन प्रार्थना कर रहा है पिता से। वो चुपचाप बैठा नहीं है। चुपचाप बैठा है क्या कर रहा है? अब भी हमारे लिए निवेदन प्रार्थना कर रहा है। उसका चिंता हमारे लिए है। हर पल हर क्षण हमारी चिंता करते हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे अवस्था में है, हमारे लिए चिंता। आपको पड़े सर टिकट आपको पड़े सर समझते पड़े सर आपको ठीक पड़े पहुँच जाएगा। और ठीक आपको पड़े और ठीक पड़े आगे चले और आगे तो यहाँ पर क्या बोलता है? और हमारे लिए निवेदन भी क्या करता है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। और हमारे लिए क्या करता है? वो निवेदन करता है, हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हे पिता, इनके लिए मैंने अपना प्राण क्रूस पर बलिदान किया, आप इन पर दया करो, है कि नहीं? कौन प्रार्थना करता है? प्रभु मसीह करता है। किसके लिए? हमारे लिए, जिसको उसने चुन लिया है, जिसको उनको खरीद लिया है, जिसको उन्होंने बचा लिया है, उनके लिए प्रभु मसीह क्या करता है? निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हर बातों में हम तकलीफ में होते हैं तो भी प्रार्थना करता है, दुख में होते हैं तो भी प्रार्थना करता है, परीक्षा में होते हैं तो भी वो प्रार्थना करता है। हर पल हर क्षण वो आप और मेरे ऊपर में क्या करता है? अपना ध्यान दृष्टि वो बना के रखता है। कैसे अद्भुत परमेश्वर वो है। एब्री 7 पर्व 25 पद, एब्री 7 पर्व 25 पद। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। उनके लिए विनती करने को क्या है? सर्वदा जीवित है। किसके लिए? जो प्रभु को पुकारते हैं, जो परमेश्वर क्या करते हैं? पुकारते हैं, जो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए सर्वदा क्या है? उद्धार करने के लिए वो तत्पर है, और विनती करने के लिए क्या है? वो सर्वदा वो जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए आप लोग को नहीं सोचना है क्या मालूम परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सुनता है कि नहीं सुनता है। नहीं, हम पुकारते हैं सुनता है कि नहीं सुनता है। कभी कभी हम डाउट करते हैं ना, डाउट करते हैं कि नहीं करते? डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। वो हमारे प्रार्थना को जरूर सुनता है। वो आप प्रार्थना करते हो, सुनता है आपका। सदा सर्वदा प्रार्थना करने के लिए क्या करता है? वो तैयार रहता है, सुनता है, जीवित है। वो सदा सर्वदा जीवित है। वो मर गया था, अब क्या है? वो जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। वो हमारे पक्ष में है, हमारे लिए जीवित है, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। फिर से भजन संहिता में आ जाएंगे 27 अध्याय में। पहला पद क्या बोलता है? यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। यहोवा परमेश्वर मेरी क्या है? ज्योति और क्या है? उद्धार है। यहोवा परमेश्वर हमारा क्या हो? पहले बात क्या देखते हैं हम लोग? वो हमारा ज्योति है। ज्योति क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। ज्योति क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। अंधकार किसको पसंद है? बोलिए, अंधकार किसको? आपको पसंद है अंधकार? रात को किसको पसंद है? अंधकार कहाँ को पसंद लगे? अंधकार कहाँ को पसंद लगे नहीं। हमें सब बर्तन इलेक्ट्रिक लाइट बर्तन अभ्यास ही ना कि लाइन पड़े गले कौन हो जाए? विकट लगे नहीं कि अरे लाइन पड़ेगा अंधार हो नहीं कि माचिस खोजे डिबरी जला मोमबत्ती जला नहीं कोई ना अंधार में रही था कि समस्ते लाइट व्यवस्था करता। आलुओ कौन करे ना अंधकार को कौन करता है?
दूर करदे जिते अंधकार जो दूर हो जाए आम भितर जो भय थाए कौन थाए दूर हो जाए नहीं कि अंधरा जगह जाऊा एकुटिया हाँ कौन आसे भय आसे आसे कि नहीं अरे अंधार जगह चोरट थी कि डकई थी कि नहीं कि भूत प्रेत लोक बेस डरती नहीं कि अंधार जगह को देखला नहीं कि किंतु आलो थिले हैं डर लगे कि नहीं तो अंधकार मनुष्य को कौन करता है भयभीत किंतु जिते बेले ज्योति आसे अंधकार कौन हो जाए दूर हो जाए अंधकार दूर जाए ज्योति सामना रे अंधकार रही पार जो ज्योति आसब मैंने आलो आसला माने अंधकार रही अंधकार जिते रहा आम मान भितर भय रहा तो से कथा दाऊद ये कहते से मोर कौन अटंती ज्योति अटंती आलुओ देवार परमेश्वर अटंती आमको सी आलुओ दिखते पढ़ा आम गोटे पद जोहन लिखि सुसमाचार एक पर्व जोहन लिखि सुसमाचार एक पर्व 19 पद को पढ़ा यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा तू कौन है तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। जोहन एक रो जोहन एक ना एक मिनट देखो नौ तो बोले कोटे बोले आप तो वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के नौ पद सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को क्या करती है प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति क्या करती है मनुष्य को क्या करती है प्रकाशित करती है। ओडिया कौन लिखा है प्रकृत आलोक जगत को आसीथिला एही प्रकृत आलोक सब लोक मानकु आलोक दियंती कौन कहती ज्योति कौन करे आलोक दियंती हिंदी लिखा है सच्ची ज्योति हरेक मनुष्य को क्या करती है प्रकाशित करती है आलुओ दियंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट होती कौन प्रकृत ज्योति जे आमको कौन कले आलुओ देले किंतु केते लोक ताको ग्रहण कले नहीं बोले लिखाई से ज्योति ही की जगत को आसले 10 पद वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ताको चिन्हला नहीं ये जगत को आसिले ज्योति ही की आसिले किंतु जगत ग्रहण कला नहीं संसार लोक ग्रहण कले नहीं किंतु जो लोक ग्रहण कर लिखाई पढ़ा आम 12 पद परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ किंतु जो लोक मान ग्रहण कले कौन ले संतान हमार अधिकार दे। जगत में ज्योति बन के आए लेकिन इस जगत के लोग उसको ग्रहण नहीं किया लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया आप और मैं प्रभु मसीह को ग्रहण किया इसलिए वो प्रभु मसीह हमें क्या हुआ परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। वो सच्चा ज्योति मनुष्य को क्या करता है प्रकाशित करता है ज्योति देता है आलुओ दिए से सत्य ज्योति जीवन रे आलुओ दिए पढ़िया में ए जोहन आओ 8 पर्व 12 पद यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ निजे साक्ष्य दौरान कौन कहते जगतर ज्योति
ମୁଁ ଅଟେ। ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇବ? जीवनर ज्योति पाए। वही जीवन का ज्योति हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा पौष मसीह है, जो हमें क्या करता है? कथबार्ता नहीं, हाँ छाड़ दिया पिला छाड़ दे ये बसी था किसी कर। हाँ से होती जगतर सत्य ज्योति, जे आम्भ मान को कौन करती? आलुओ दियंती। कौन आलुओ दियंती? कौन आलो दियंती? जीवन आलो दियंती। कौन दियंती? जीवन का ज्योति देता है। जीवन में, हमारा जीवन में अंधकार भरा था, अर्थात अंधकार क्या को बताता है? पाप को बताता है। पाप को बताता है। इस पाप भरा जीवन को जब उसमें ज्योति आया तो क्या हो गया? वो पाप क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। जैसे अंधकार में लाइट जलने से अंधकार क्या होता है? चला जाता है। वैसे ही जीवन में, हमारे जीवन में जब पाप भरा रहता है, जब प्रभु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय में उसको जगह देते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर के सब पाप, सब बुराई क्या होता है? दूर हो जाता है। जीवन का ज्योति इसको बोलते हैं। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेता वो अंधकार में नहीं चलता। क्या पाता? वो जीवन की ज्योति पाता है। क्या आप सब ने प्रभु मसीह को अपने हृदय में जगा दिया है? आपके जीवन में जो अंधकार था, वो दूर हो गया है। आपको जीवन की ज्योति मिला है, तब आप भी बोल सकते हैं, हाँ प्रभु तू मेरा जीवन का ज्योति है। प्रभु मेरे जीवन में कितना अंधकार था, कितना पाप था प्रभु, लेकिन जब तुम मेरे हृदय में आया प्रभु, मेरे अंदर के हर एक पाप, हर एक बुराई, हर एक अधर्म को तूने क्या कर दिया? दूर कर दिया। मेरे जीवन में तू ज्योति लेके आया, मेरे जीवन को तू बदल दिया, अंधकार को दूर कर दिया। ऐसे हो परमेश्वर। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, जो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, हमारे अंधकार में हृदय को क्या करता है? वो शुद्ध और पवित्र करता है। पवित्र करता है। हमारे अंदर में वो वास करता है, और हमारे अंदर के हर एक प्रकार की मलिनता, पाप, अधर्म को वो दूर करके क्या करता है? हमें अपना निवास स्थान बनाता है। इसलिए वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम दाम देके मोल लिए हो, तुम अपने नहीं हो। इसलिए क्या करो? अपने देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थी 6 अध्याय और 19 और 20 पद में लिखा है। इसलिए तुम क्या करो? अपने देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर का महिमा करो। आप भी महिमा कर सकते हैं। यदि परमेश्वर को अपने हृदय में आपने जगा दिया है, आपका हृदय में जीवन की ज्योति आ गया है, तो आप भी उसको धन्यवाद दे सकते हैं। कहते हाँ प्रभु मेरे जीवन में अंधकार भरा हुआ था, पाप भरा हुआ था प्रभु, मेरे जीवन में तू ज्योति बन के आया, जीवन का ज्योति मेरे अंदर में डाल दिया प्रभु, अंधकार मेरे अंदर से चला गया, तू मेरे हृदय को अपना मंदिर बना लिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कितना अद्भुत परमेश्वर आप हैं। नाश होने वाला मनुष्य को तूने बचा लिया, बिगड़ा हुआ मनुष्य को तूने फिर से नया सृष्टि बनाया। ऐसी ज्योति का काम होता है। जहाँ ज्योति होता है, अभी लाइट से बुझा देंगे तो क्या होगा? घर में अंधेरा हो जाएगा। लाइट जला दो क्या होगा? अंधकार। ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु आता है ना, उसका जीवन क्या होता है? बदल जाता है। उसके अंदर क्या आता है? जीवन का ज्योति आता है। इसलिए बोलता है जो मेरे पीछे हो लेता है वो क्या पाता है? वो जीवन का ज्योति। और तभी वो व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ प्रभु तू मेरा क्या है? क्या है? तू मेरा ज्योति है, तू मेरा ज्योति है। जैसे भजन संहिता में पढ़ रहे, क्या पढ़े हम लोग? यहोवा मेरा क्या है? मेरी ज्योति है, मेरा
ज्योति है। और ये वचन पढ़ेंगे हम लोग, इसी ये पहला यूहन्ना में और उसका 1 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो लाइट डलता है उसको अंधकार दिखाई देता है। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है। पौलुस पिलातुस ने जब प्रभु मसीह का न्याय किया तब क्या बोला? पंतुस प्लस क्या बोला? मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। जो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर जीवन के ज्योति जगाने वाला परमेश्वर है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसका मतलब बोलता है उसमें कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है। तभी तो हमारे अंदर में क्या डालता है? जीवन का ज्योति लेके आता है। अगर आप और मैं बोलेंगे कि मैं जगत का ज्योति हूँ तो होगा क्या? हमारे अंदर में कितना दुर्बलता, कितना घटी में है कि नहीं है? हो सकता है? संभव नहीं। जिसमें कुछ भी दाग नहीं, कुछ भी धब्बा नहीं, जिसमें कुछ भी पाप नहीं है, यही बात यहाँ बोलता है। क्या बोलता है? सो जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इस बात को जान लीजिए, कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी दोष नहीं है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते, बड़ाई करते कि हमारा परमेश्वर क्या है? वो निर्दोष है, वो पवित्र है, वो कुछ भी उसमें दोष नहीं है, कुछ भी धब्बा नहीं है। लालटेन के पास, लालटेन पहले जानते थे ना, लालटेन जलता है लेकिन उसके पास में क्या होता है? लालटेन जब रख देते नीचे क्या होता है? अंधारा दिखता है कि नहीं दिखता है? हमारा परमेश्वर के पास में अंधकार नहीं है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है बोलता है। लालटेन के पास में, लालटेन जो भी किया वो ज्योति देता है, लेकिन क्या है? दीपो तले अंधारा बोलता है ना, पढ़ते ना उड़िया में, दीपो तले अंधारा बोलता है। किसको बोलते हैं? दीप जल रहा है लेकिन उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा रात तक रहता है। हाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर में क्या बोलता है? उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसके पास कोई अंधकार नहीं है, मतलब पूरा पवित्र है, वो कुछ भी पाप नहीं है, वो ऐसे वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते आज के हाँ प्रभु तुम मेरा ज्योति है, तुममें कुछ भी अंधकार नहीं है। सच्चा परमेश्वर हमें क्या करता है? जीवन का ज्योति देता है, कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए आज आप और मैं भी कह सकते कि हाँ प्रभु तू मेरा ज्योति, जिसमें कुछ अंधकार नहीं, तो पवित्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, और मुझे भी तू जीवन का मार्ग दिखाता है, जीवन को ज्योति दिखाता है। और एक वचन पढ़े, दूसरा पत्र उसका 1 अध्याय, दूसरा पत्र उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। आइए दूसरा पत्र, द्वितीय पत्र 1:19। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। हाँ, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है और तुम अच्छा करते हो कि यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पर ध्यान करते हो? किस पर ध्यान करते हो? हम किस पर ध्यान करते हैं? परमेश्वर का वचन पर। अच्छा करते लिखे हैं, वचन पर जो ध्यान करता है ना वो क्या करता है? वो अच्छा करता है। जो वचन पर ध्यान नहीं करता है वो अंधकार में चला जाता है। नहीं, जो वचन पर ध्यान करता है वो क्या करता है? वो अच्छा करता है। क्यों अच्छा करता है? आगे लिखा है
अच्छा करता है करते हो, और यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक क्या है, दिया है। वो क्या है, दिया। कौन दिया है, परमेश्वर का वचन क्या है, दिया है। दीपो नहीं कि परमेश्वर वाक्य कौन अटे, दीपो अटे। और दीपो कौन करे, आलू दिए कि नहीं, हाँ वो दिया है वचन। क्या करता है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। भोर का तारा, यहाँ पर भोर का तारा किसको बोलता है, प्रभु मसीह को बोलता है। किसको बोलता है, जब तक प्रभु मसीह हमें लेने के लिए नहीं आएगा तब तक वो वचन हमें क्या करता है, प्रकाश देता है, ज्योति दिखाता है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता 119 और उसका 105 में क्या बोलता है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा। तुम वाक्य मोर पथ पाए प्रदीप आओ मोर, पढ़ दो ओडिया क्या लिखो, चरण पे प्रदीप नहीं आ मो पथ पाए आलू अटे नहीं कि, हाँ 119 105 गीत सहित 119 105। मिलना नहीं, किस कार्य को मिलना नहीं, हाँ जिसको मिला पढ़े। हाँ चरण पे प्रदीप और मोर पथ पे कौन अटे, आलू अटे। दिन प्रतिदिन के जीवन में हो वचन हमारे लिए क्या बन जाता है, हाँ आलू बन जाता है नहीं, दीपक बन जाता है, दीपक बन जाता है नहीं कि। यही बात दाऊद बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला। जब वचन पढ़ते हैं ना, वचन हमें क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। वचन जब सुनते हैं तो मार्गदर्शन करता है। तुम सुनते हो, वचन पर ध्यान करते हो, क्या करते हो, अच्छा करते हो बोलता है। अच्छा करते हो, जो वचन को सुनते हो, उस पर ध्यान करते हो, अच्छा करते हो। क्यों, यही वचन है जो हमारे मार्ग में क्या करता है, चलने के लिए हमको क्या दिखाता है, वो ज्योति दिखाता है, आलू दिखाता है कि हम क्या हो जाए, अंधकार में गिर ना जाए। अंधकार चलला मैंने झुंटी पड़ा भय था कि न था, से बाहर को जाओ चलिक जाओ तो कौन दरकार हमको, आलुओ दरकार। कारण कोठी पत्थर थी, कोठी खाल थी, झुंटी पड़ा नहीं कि आलुओ दरकार। तो इस संसार में चलने के लिए, जगत में चलने के लिए, संसार तो क्या है, अंधकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। तो इस जगत में चलने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्योति चाहिए। कैसी ज्योति, परमेश्वर का वचन का ज्योति। जब परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, इस संसार की बुराई से हम बच सकते हैं। परमेश्वर हमें क्या करता है, बचा लेता है, जो उस पर ध्यान करता है। इसलिए बताया भविष्य का बातों को जब सुनते हो तो अच्छा करते बोलता है, वचन को सुनते हो तो क्या करते हो, अच्छा करते हो, उस पर ध्यान करते हो। क्योंकि यही वचन है तुम्हें क्या करता है, दिया की तरह काम करता है, ज्योति की तरह काम करता है, प्रकाश देता है तुमको चलने के लिए। कब तक, कब तक, जब तक हमारा प्रभु से हमें लेने के लिए नहीं आता, तब तक। हमारा प्रभु से हमें फिर से लेने के लिए आएगा, वो जहाँ है वहाँ हमें ले जाएगा। लेगा कि नहीं लेगा, यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते हैं ना, मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आऊँगा, जहाँ मैं हूँ तो वहाँ तुम भी रहोगे। कितना बड़ा प्रतिज्ञा हमारे लिए किया प्रभु ने, हम लेने के लिए आएगा। तो हमारा प्रभु मसीह जब तक हमें लेने के लिए नहीं आता है तब तक ये वचन प्रभु हमको दिया है नहीं। जब ये वचन को ध्यान करते हैं तब इस वचन के द्वारा हम क्या मिलता है, हमको प्रकाश मिलता है, आलो मिलता है। और सही प्रकाश में हम चलते हैं तो हम गिरते नहीं है। झूठी पढ़िबार कौन से भय आमर न था। वाक्य द्वारा आम यदि वाक्य ध्यान कर यदि वाक्य अनुसार चलिए ताले केबे हम झुंटी पड़वा नहीं, कभी भी हम पाप में हम गिरेंगे नहीं। यहीं पर बोलता है यूहन्ना सुसमाचार में, पहला यूहन्ना के पत्र, पहला यूहन्ना के पत्र में, पहला यूहन्ना के पत्र 5 अध्याय में और 18 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप
वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है। उसे वो बचाए रखता है। कौन बचाता है? कौन बचाता है भाई? प्रभु यीशु मसीह हमको बचाता है, पाप करने से बचाता है। पाप नहीं कर सकता, क्यों? वो वचन पर ध्यान करता है, इसलिए क्या करता है? वो वचन पर ध्यान करने के कारण क्या होता है? वो परमेश्वर उसको क्या करता है? हर एक पाप और बुराई से क्या करता है? वो बचाता है। यही वचन है जो हमें क्या करता है? हमारे लिए मार्गदर्शन बन जाता है, पथ प्रदर्शक जब कौन उड़िया नहीं, आलू दिखाता है, ज्योति दिखाता है, प्रकाशित करता है हमको, पाप में पड़ने से हमको बचाता है। इसे दाऊद इस बात को अच्छी रीति से जान गया था, इसलिए वो क्या बोलता है? एक वचन पढ़ेंगे, ये भजन संहिता 119 अध्याय में। भजन संहिता 119 अध्याय आज का पढ़ दी 10 पद को। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञा को भटकने ना दे। 1 मिनट, 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं तेरे वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। वचन अगर हृदय में है तो पाप घुसेगा नहीं है। वचन अगर हृदय में नहीं है तो पाप क्या होगा? घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुसेगा। इसलिए वचन को सुनना जरूरी है, और वचन को हृदय में रखना भी जरूरी है, नहीं कि? वचन नहीं है तो क्या होगा? शैतान घुसेगा नहीं घुसा? शैतान हमारे अंदर से निकल गया है, वो सूखा जगह खोज रहा है, हाँ कि नहीं? सूखा जगह खोज रहा है, और सूखा जगह उसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? फिर वापस आएगा, आपके पास में आएगा, देखेगा आपका हृदय में क्या है? साफ सुथरा है, नहीं? आपका हृदय क्या है? साफ सुथरा। क्यों? इस मुझ से अपने लोगों से क्या किया? उसको शुद्ध कर दिया है, साफ सुथरा है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। क्या है? कुछ भी नहीं है, और क्या है? वो खाली पड़ा है। तो क्या करेगा शैतान? और 7 दुष्ट आत्मा को साथ में लेके आएगा, और आपके अंदर क्या हो जाएगा? घुस जाएगा, और उस व्यक्ति का जीवन पहले से भी और भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को खत्म कर देगा। इसीलिए ये वचन हमारे लिए क्या है? जरूरी है, हमारे हृदय में रखने के लिए। इसलिए पत्री वचन में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ो, और एक दूसरे को क्या करो बोलता है? सिखाओ, चिताओ, और क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद करो। वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ो बोलता है। हम लोग वचन को ध्यान नहीं देते, वचन का क्या करते हैं? उतना महत्व को हम नहीं समझते हैं। लेकिन जब इस वचन को महत्व को समझेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, जरूर सुनेंगे। यही वचन है जो हमें पाप करने से क्या करता है? हमको बचाता है, पाप और बुराई से बचाता है। इसलिए दाऊद बोलता है, मैंने तेरे वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो बोलता है। यही वचन हमारे लिए क्या बन जाता है? दिया बन जाता है, दीपक बन जाता है। अंधकार में चलने हमको नहीं देता है, गिरने हमको देता नहीं। जहाँ हमारे अंदर हमारे पास अगर दिया है तो हम अंधकार में भी हम जा सकते हैं, लेकिन गिरेंगे नहीं। क्यों? वचन हमें क्या कर रहा है? संभाल के जा रहा है, मार्गदर्शन करते हैं। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कितना महान है। इस भेद को अगर समझेंगे तो हम कह सके, हाँ प्रभु तू मेरा क्या है? तू मेरा क्या है? ज्योति है। और वो ज्योति क्या करता है? अंधकार को दूर करता है, पाप को दूर करता है, बुराई को क्या करता है? दूर करता है, गिरने नहीं देता, ठोकर खाने देता नहीं है। और एक चीज बता रहे हैं, वो अंधकार है, वो ज्योति, वो प्रकाश, वो उजाला अगर हमारे जीवन में आएगा ना, तो हमारे आत्मिक जीवन में क्या होगा? उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। कोई गछ लगाते हैं, छाई में रख देते हैं, गछ बढ़ता है? हैं? बढ़ता है क्या? गछ को क्या चाहिए?
धूप चाहिए, नहीं कि धूप रहेगा तो पानी देंगे, सार देंगे तो क्या होगा, गाछ हिस्ट पिस्ट रहेगा, बढ़ेगा। और गाछ को अगर छाई में रख देंगे या कोई बर्तन में ढाप देंगे तो क्या होगा, कैसे दिखाएगा तो गाछ, हाँ, पूरा दुबला पतला हो जाएगा, नहीं कि आखिर में क्या होगा, मर जाएगा। क्यों, उसमें धूप नहीं लग रहा है, आलू पड़ुनी गछरे से गछ बढ़ी पार। ऐसे ही हमारा प्रभु मसीह का ज्योति अगर हमें नहीं मिलेगा ना, हम भी आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। हमें वो ज्योति क्या करता है, आत्मिक रूप से बढ़ाता है, आत्मिक रूप से उन्नति देता है, हैं? और हमें अपने सनातन राज के लिए वो तैयार भी करता है, तैयार करता है। इसलिए इस बात को आप और मैं जो उपासना आराधना करने जा रहे हैं, समझना है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो हमारा ज्योति है, कैसे ज्योति के काम वो आप और मेरे जीवन में करता है, ज्योति का काम कैसे हमारे जीवन में करता है। और समझ करके अब जब उसको उपासना आराधना करते, धन्यवाद देते हैं, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरा ज्योति है, मेरे अंदर में जीवन का ज्योति चमकाता है। वो ज्योति दिन प्रतिदिन उसके मार्ग में चलने के लिए सहायता करता है, मुझको क्या करता है, रास्ता दिखाता है, गिरने से बचाता है, ठोकर खाने से बचाता है, शैतान के हाथ में जाने से बचाता है। मेरा प्रभु मसीह का वचन क्या है, ज्योति है। प्रभु मसीह के आगमन तक क्या करता है, मुझको वो उसको तैयार करता है। कैसे वो अद्भुत हमारा परमेश्वर हमारे लिए जगत में वो ज्योति बन के आया। मैं जगत में क्या होता है, ज्योति बन के आया, लेकिन जगत के लोग मुझे क्या किया, नहीं पहचाना, ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिन्होंने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। आपने ग्रहण किया तो आपको परमेश्वर संतान होने का अधिकार दे दिया। आप उसको हे अब्बा हे पिता का पुकार सकते हो। कितना बड़ा रिश्ता परमेश्वर हमारे साथ जोड़ दिया। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। और एक चीज जोड़ दिया यहाँ पर, क्या है बोलता है वो मेरा क्या बोलता है, उद्धार है। हमारा प्रभु मसीह आप और मुझको भयंकर पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए जगत में आए। लूका के समाचार में जगह पढ़ते हैं, 19 अध्याय निकालेंगे। लूका के समाचार 19 अध्याय 12 पद को पढ़ते हैं। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला, लूका के समाचार 19 अध्याय 12 पद। वही लिखा है। लूका के समाचार 19 अध्याय वो कितना पद बोले, 12 10 पद, 12 पद, 10 पद, 12 बोल देता हूँ, 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को क्या करने आया बोलता है, ढूंढने और क्या करने आया, उद्धार करने के लिए आया बोलता है। आप और मैं जगत में क्या हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, पाप में, बुराई में, संसार में भटके हुए थे। हमारे लिए कोई बचाने वाला नहीं था। प्रभु उसमें क्या बोलता है, मैं मनुष्य को क्या करने आया, ढूंढने के लिए आया। और क्या करने आया, क्या करने लाया बोलता है, उद्धार करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया। पहले पढ़ेंगे ये पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसका 25 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हाँ। पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हाँ, पहले हम कैसे थे बोलता है, कैसे थे, भटके हुए थे, भटके भेड़ी के नहीं थे। अब कहाँ आगे बोलता है, हमारे प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास तुम आगे। कौन लेके आया, हमारा प्रभु मसीह, हमारे प्राण का रक्षा करने वाले ईश्वर, हमारे प्राण को बचाने वाले ईश्वर, जो नरक में जाने वाला था हमारा प्राण, उसको बचाया उसने, नाश में। इसलिए क्या बोलता है, मैं पापियों को ढूंढने और क्या कहो,
उद्धार करना। और जो उद्धार पाए, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, परमेश्वर ने क्या किया उसको, क्या लिखे वो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के नहीं थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आगे हो। परमेश्वर आप और मुझको अपने उपस्थिति में लेके आया, अपने राज में लेके आया। हम इसलिए कुलुसी के पत्र में क्या पढ़ते हैं, उसने तुम्हें अंधकार के बस में से छुड़ा कर क्या किया पता, अपने प्रिय पुत्र के राज में ले आके आया। अंधकार के बस में थे, भटके हुए थे, बचा करके हमें क्या है, अपने प्रिय पुत्र के राज में हमें लेके आए। लूका के समाचार 1 अध्याय, यहाँ और एक वचन पढ़ेंगे। लूका के समाचार और उसका 1 अध्याय और उसका पढ़िए 25 पद से पढ़िए। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपादृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। लूका के समाचार 1 अध्याय और 1 मिनट है। लूका के समाचार 1 अध्याय और उसका माफ 1 अध्याय 2 अध्याय है। लूका के समाचार 2 अध्याय 25 से पढ़ेंगे। यरूशलेम में समन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था और जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, समोन। और वो कैसे मनुष्य था, वो धर्मी था और क्या था, वो भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। वो आशा में था। कौन? समोन, जो धर्मी था और भक्त भी था। हाँ कि नहीं? जब तक तू यीशु को नहीं देखेगा तब तक नहीं मरेगा। और क्या हुआ आगे पढ़ेंगे हम लोग 27 पद। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा उसके साथ में था। अभी क्या किया है, वो आत्मा उसको सिखा रहा है, अगुवाई कर रहा है। क्या बोल रहा है, तुम मंदिर में जाओ करके। नहीं, आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। हाँ, अब क्या है, व्यवस्था के अनुसार क्या करना है उसको, उसको चढ़ाना है, भेंट लेके आना है। यीशु मसीह को मंदिर लेके आए हैं कौन लोग? उसके माँ बाप, मरियम यूसुफ, उसके माँ बाप थे ना, संसारिक माँ बाप थे, मरियम और यूसुफ। यीशु मसीह को मंदिर लेके आए हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? मंदिर में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। व्यवस्था के अनुसार जिसका बच्चा होता था तो क्या करते थे वो लोग, कुछ भी भेंट लेके आते थे। क्या? जैसे इसका ये है, कोई भेंट लेके आता, कोई कबूतर लेके आता था, क्या करता उसको बलि करता था मंदिर में कि हमको संतान दिया करके। और लोग शुद्धि होते थे, नहीं? तो आजकल जैसे क्या करते हैं, घर में बच्चा पैदा होता है क्या करते हैं, डेडिकेशन करते हैं ना। डेडिकेशन करते कहाँ लेके जाते हैं? मंदिर में लेके आता है। मंदिर में लेके डेडिकेशन करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आजकल क्या करते हैं, घर में कर देते हैं। घर में वो उचित नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। भाई लोगों को मैं बोलता हूँ लेकिन भाई लोग सुनते नहीं। कहाँ लेके जाना है? मंदिर अर्थात चर्च में लेके आना है, जहाँ उपासना आराधना होती है वहाँ लेके आना, बच्चा को लेके आना है, वहाँ पर अर्पण करना है कि नहीं? ऐसे करना। तो प्रभु यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का पुत्र था उसको भी उसके माँ बाप लोग कहाँ लेके आए? मंदिर लेके आए, मंदिर में लेके आए, है कि नहीं? और उस समय ये जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? समोन। उसको भी आत्मा क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। तुम भी जाओ मंदिर बोल रहे। क्यों?
तो क्यों जा रहा है, क्यों भेज रहा है उसको? वहां जाओगे तो क्या करोगे? प्रभु यीशु मसीह का दर्शन तुमको मिलेगा, क्योंकि जब तक दर्शन नहीं करे तुम मरेगा नहीं, मृत्यु को नहीं देखेगा उसको। उसके लिए था, इसलिए आत्मा उसको अगुवाई करके मंदिर तक लेके जाता है। और जब वहां उसको माँ बाप उसको बच्चा को लेके आते हैं तब क्या होता है, देखिए आगे पढ़िए आगे। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हाँ, मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। किसको देखा उसने? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है, हैं? मरियम को सरदूत क्या बोला था? तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह उनके लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अब इस समन क्या बोलता है? मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को क्या किया है? देख लिया। उद्धार प्रभु यीशु मसीह है, हैं? उद्धार प्रभु यीशु मसीह है। क्या आपने देखा उस प्रभु यीशु मसीह को? अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन क्या हमने विश्वास से देखा। थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, चेलों को प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिया, है कि नहीं? है कि नहीं? और जब दर्शन दिया तो सबको बोले, उसमें थोमा नहीं था, नहीं कि हमने गुरु को देखा, हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा। हाँ, तो थोमा क्या बोलता है? मैं विश्वास नहीं करूंगा बोलते। क्या बोलता है? मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथ में अपना उंगली नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन सबको रूम में थे और उस समय थोमा भी रूम में था। अब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए, थोमा को बुलाए, थोमा भाई मेरे पास आ, बोला। बोला कि नहीं बोला? मेरे हाथ में अपना उंगली डाला, बोला। हाँ? अब थोमा का तो हालत पंचर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा कि नहीं? हैं? प्रभु उसको मन के बात कैसे जान लिया, नहीं? बुलाता, थोमा आओ, मेरे हाथ में अपना उंगली डालो, मेरे पंजर में तुम अपना उंगली डालो। पसीना पसीना हो गया होगा थोमा, नहीं? अब क्या करेगा? प्रभु तो बोल रहा है तो करेगा, नहीं? उसके बाद क्या किया थोमा? क्षमा मांगे, नहीं? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के चरण में झुक गया, प्रभु मुझे क्षमा करो। तब प्रभु क्या बोला उसमें चेले लोग को? तुम तो देख के विश्वास करते हो। तुम क्या देख के विश्वास करते हो? धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास। आप और मैं बिन देखे विश्वास किए। देखा है प्रभु यीशु मसीह कोई? आप लोग कोई देखा है? हैं? देखा है कोई? नहीं देखा। हमने विश्वास देखा, नहीं कि विश्वास से देखा। वचन सुना, हमने क्या किया? विश्वास किया। आंख से हमने देखा नहीं है। धन्य है जो क्या करते बोलता है? बिन देखे विश्वास करते हैं। और आप और मैं क्या है? धन्य लोग हैं जो बिना देखे क्या किए? उस पर विश्वास। वचन सुने और हमने क्या किया? विश्वास किया, विश्वास किया। हमने अपना उद्धार को देख लिया। कौन बोला? समौन ने। वो हमारा क्या है? उद्धार करता है। इसलिए बोला क्या? मैं पापियों को खोजने और क्या करने को आया? उनका उद्धार करने के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमें उसने उद्धार किया, छुटकारा दिया, जीवन दिया। इफिसी 2 काट पढ़ दीजिए, इफिसी 2 काट पढ़ दीजिए। इफिसी के पद 2:7, हाँ 8 पद। तुमे सही अनुग्रह तुम्हारा विश्वास बଳରେ ପାଇଛ। हाँ, तुमे ନିଜକୁ उद्धार କରି ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ତୁମ ପ୍ରତି परमेश्वरଙ୍କ ଦାନ। हाँ, यहाँ परमेश्वर कौन दान। तुम विश्वास द्वारा तुम्हें कौन पाइछ? उद्धार पाइछ। विश्वास के द्वारा उद्धार पाइछ। विश्वास के द्वारा तुम उन्हें उद्धार पाया। विश्वास द्वारा तुम परित्राण पाइछ, है कि? से विश्वास से चक्षु द्वारा प्रभु का हम देखिए करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु। इसलिए आज आप और मैं बोल सकते हैं, हाँ प्रभु तू मेरा क्या है? उद्धार है। तू मेरा ज्योति है प्रभु, मैं धन्यवाद देता। तू मेरा उद्धार है। आगे पढ़ेंगे, फिर सत्य सत्य में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे करने जाएंगे। हाँ, सत्य सत्य। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ओ मेरे जीवन का क्या बोलता है? दृढ़ गढ़ ठहरा है।
मेरा जीवन का क्या है बोलता है वो, दृढ़ दृढ़ गढ़ ठहरा है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आप और मेरे लिए गढ़ बन गया है। उस गढ़ में हमें क्या मिलता है, सुरक्षा मिलता है। हर तरह से हमें क्या मिलता है, हमको वहाँ पर सुरक्षा। पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश नीति वचन उसका 18 अध्याय 10 पद, नीति वचन उसका 18 अध्याय और 10 पद। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटना से क्या होता है, बचता है। यहोवा का नाम क्या है, दृढ़ गढ़ है। वो हमारा गढ़ है, सुरक्षित जगह। आप और मैं अगर उसका शरण लेते हैं तो क्या होते हैं, हर प्रकार दुर्घटना से, हर प्रकार विपत्ति से क्या होते हैं, हम लोग बच जाते हैं। कितना सताव आता है, कितना ताड़ना आता है नहीं जीवन में, है। गांव वाले लोग, घर वाले लोग नाना प्रकार के बदनाम करते हैं, हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो क्या मिलता है, हमें सुरक्षा मिलता है। यहोवा ही हमारा दृढ़ गढ़ है। और धर्मी लोग क्या करते हैं, उसके शरण में आकर हर प्रकार के दुर्घटना से क्या होते हैं, बच जाते हैं। हमारा बचने का स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें बचाता है। इसलिए याकूब की पत्री में क्या पढ़ते हो ना, पढ़ लेंगे आइए। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, नहीं 2 अध्याय, 3 अध्याय में माफी 4 अध्याय और उसका 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो क्या होगा बोलता है, और तुम्हारे पास ही क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। शैतान तुम्हें कुछ भी हानि नहीं कर सकेगा। परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान को धमकी दो, भाग भी यहाँ से, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, क्या होगा बोलता है, भाग जाएगा बोलता है। परमेश्वर के अधीन हम जो स्वीकारते हैं, परमेश्वर के शरण में जब आते हैं तो शैतान भी हमारा कुछ भी हानि नहीं कर सकता है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा क्या बन गया था, क्या बन जाता है, हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है, जिसके पास हम शरण लेने से हर प्रकार से बुराई से, हर प्रकार पाप और अधर्म से भी हम क्या हो जाते हैं, बचाए जाते हैं। हमारा प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है, एक एक पल एक एक क्षण वो हमको बचाता है, सुरक्षा देता है। शत्रु की ओर से हमला होती है, लेकिन जब परमेश्वर के शरण में आ जाते हैं वो हमको बचाते हैं। रोग व्याधि बीमार सब कुछ आते हैं हमारे जीवन में, नहीं, लेकिन जब प्रभु के शरण में आते हैं क्या मिलता है हमको, चंगाई भी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, चंगाई मिलता है। प्रार्थना करते हैं तो चंगाई भी मिलता है। आप प्रभु के पास में नहीं आओगे, हाँ गे, तो कैसे चंगाई मिलेगा, मिलेगा, हैं, मिलेगा नहीं। मेरे पास से बोलता है, परमेश्वर के अधीन में आओ तो क्या करेगा, वो भी तुम्हारे पास आएगा। हमको उसके पास में आना जरूरी है। हम उसके पास आएंगे तो हमारे पास वो आएगा। हम बहुत बड़ा VIP नहीं है कि परमेश्वर क्या करेंगे, आओ मेरे पास हमको चंगा करो, ऐसे बोल सकते हैं क्या, हैं? परमेश्वर के पास हमको आना है, उसके भवन में आना जरूरी है, उसकी उपस्थिति में आना जरूरी है। तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा बोलता है। वो हमको बुलाता है, हे पाप के बोझ से दबे हो मेरे पास आओ बोलता है, नहीं। एक बार पड़ोस में से जगत में आया, खोजने ढूंढने बचाने के लिए वो जगत में आया, बार बार वो नहीं आएगा, आएगा बार बार बलिदान होकर आएगा क्या, एक ही बार बलिदान होकर हमारे उद्धार के काम को पूरा कर दिया है। अब वचन दे दिया है, विश्वास करके हमको क्या करना है, उसके पास में आना है। जगत में आया, उद्धार के काम को पूरा करके वो चला गया है। अब क्या है, विश्वास करके हमें उसके पास आना है, तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। हाँ, और आप और मैं भी कर सकते, बोल सकते हाँ प्रभु तू मेरा ऊंचा गढ़ है, जिसका शरण लेने के कारण मुझे क्या मिलता है, हैं? सुरक्षा मिलता है, हर एक समस्या का समाधान मिलता है। प्रभु तू मेरा ऊंचा गढ़ है। स्वाई परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आज को हम सीखे, प्रभु धन्यवाद। हाँ प्रभु तू मेरा ज्योति है, तू मेरा उद्धार है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा समझ में नहीं आता था प्रभु ज्योति क्या है, ज्योति क्या काम करता है, लेकिन तू आत्मा की तरफ मुझको समझाता। मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे परमेश्वर आप मेरा परमेश्वर बन गया है, मैं धन्यवाद। आइए
छोटे छोटे शब्दों से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम उसका उपासना आराधना करेंगे।